ओम अंगिरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 माह एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का अर्थ होता है इस अवधि में देवगुरु की जो गति होती है वह अधिक होती है। इन 7 सालों के अंदर देवगुरु बृहस्पति साल भर की अपेक्षा साल भर में कम से कम 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। बुधवार 14 मई को रात्रिकालीन समय 10:33 पर देवगुरु बृहस्पति दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि का गोचर पूर्ण करके युवराज बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, बृहस्पति ग्रह लगभग एक राशि में 13 महीने गोचर करते हैं, लेकिन इस वर्ष 14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अतिचारी होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 11 नवंबर को कर्क राशि में ही बकरी हो जाएंगे। पुनः 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में पुनः मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी होंगे। और इस अवधि में पुनः 2 जून के दिन देवगुरु बृहस्पति फिर से अपने उच्च की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, देवगुरु बृहस्पति भक्ति के कारक भी होते हैं, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्म के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति ही शिक्षा, सुखद दाम्पत्य जीवन के अतिरिक्त धन लाभ और भाग्योदय के कारक भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति ही संतति प्रदान करते हैं। साधारण से वाक्य में यदि कहा जाए तो पूरी जन्म पत्रिका के रीड होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और विशेष रूप से जो देव लगन की पत्रिकाएं होती हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस एपिसोड के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि 14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक जब तक देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के कारक, वाणी के कारक बुध ग्रह की मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तब तक मेष से मीन राशि अर्थात आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा और इस अवधि में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए। स्नेही दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। इनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है उस भाव को देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप में देख पाते हैं। स्नेही दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति यदि जातक की पत्रिका में योग कारक और अच्छे भाव में विराजमान हो तो देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि कुशाग्र प्रवृत्ति की होती है। अल्प मेहनत में उच्चतम सफलता व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति सुखद दाम्पत्य जीवन को तो भोगता ही भोगता है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में उच्चतम सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति स्वयं के द्वारा अर्जित समस्त और उच्चतम सांसारिक सुख को भी प्राप्त करता है।
देवगुरु बृहस्पति यदि पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है। लेकिन यदि यही देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो जाए तो बहुत मेहनत के बावजूद व्यक्ति को अल्प सफलता प्राप्त होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत अच्छा प्रतिफल रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाता है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद होते हैं और यहाँ तक कि यही देवगुरु बृहस्पति यदि प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याओं के अतिरिक्त व्यक्ति को अपने संतान से भी प्रताड़ित होना पड़ता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं राशिफल। 14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे तो कैसा प्रभाव रहेगा इस पर धनु राशि के जातकों। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी होते हैं और अब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र? सबसे पहले सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य जीवन। आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत मधुर संबंध रखने हैं। इस अवधि में आपके पार्टनर के साथ जो आपके मतभेद चल रहे हैं वह कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए अलर्ट पे रहें। व्यापार में सतर्कता रखनी है। यदि व्यापारी हैं, अपने जो भी आपके सहकर्मी हैं उनके बहुत अधीन नहीं रहना है, उन पर निर्भर भी नहीं होना है। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की इनकम अब सोर्स पर रहेगी तो आपकी इनकम के सोर्स में वृद्धि होगी। आर्थिक क्षेत्र में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को आप ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित नहीं होने देना। और देवगुरु बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी। काम करने की गजब की इच्छा शक्ति इस अवधि में आपके अंदर रहेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको लाभ होगा। क्या उपाय करें? पीले कपड़े अधिक से अधिक पहने। एक पुखराज आप पहन सकते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आप पीला कलावा हाथ में सदैव बांध कर रखें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का नित्य अधिक से अधिक जाप करें। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं तृतीय और द्वादश भाव के कारक। और अब देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में प्रवेश कर गए हैं। छठा भाव रोग और शोक का होता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, जहां पर होते हैं उस भाव को नहीं देख पाते हैं। अर्थात आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का जाना आपके लिए विशेष कल्याणकारी है। रोग व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। कॉन्ट्रोवर्सियों से आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आपके ऊपर कुछ कोर्ट केस इत्यादि चल रहे हैं तो लाजवाब अवधि है। इस अवधि में आपको विजयश्री प्राप्त हो सकती है, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। दूसरी ओर आपको व्यर्थ की यात्राओं पर नियंत्रण रखना होगा। खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। जो आप अननेसेसरी की चीजों पर खर्च कर लेते हैं उस पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। यात्राओं पर भी जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें और बेफालतू की यात्राओं से भी बचने का प्रयास करें। निश्चित इस अवधि में आपकी बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रोफेशन में भी आपको उच्चतम सफलता प्राप्त होगी। इस अवधि में प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं के भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। और मकर राशि के जातकों का इस अवधि में पद प्रमोशन सुनिश्चित है। क्या करें आप? गुरुवार के दिन गौशाला में जाकर चोकर और गुड़ कपिला अर्थात गौ माता को खिलाएं। प्रयास करें अपने कुल पुरोहित को पीले वस्त्रों में अर्पण करें। और बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से पीतल के बर्तन में चने की दाल भरकर धार्मिक स्थल पर अर्पण कर दीजिए। देवगुरु बृहस्पति का यह अंतर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं किस चीज के कारक? एकादश भाव के कारक अर्थात इनकम ऑफ सोर्स और साथ ही साथ बैंक बैलेंस के कारक। अब यह प्रवेश कर गए हैं आपके पंचम भाव पर। अद्भुत समय आपके पास। देवगुरु बृहस्पति की आपके भाग्यस्थान पर दृष्टि रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की आपके इनकम सोर्स पर दृष्टि रहेगी और देवगुरु बृहस्पति की स्वयं आप पर दृष्टि रहेगी। क्या इसमें अवधि बनती है? संतान से संबंधित उलझनों से आपको बचना चाहिए। संतान के साथ किसी भी तरह के मतभेद वाद विवाद से आपको बचना होगा। और यदि अति आवश्यक न हो तो संतान के साथ इस अवधि में लंबी दूरी की यात्रा से बचें। भाग्य का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राओं का आपको लाभ प्राप्त होगा। उच्च पद प्रमोशन की आपकी संभावना है। आपके आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत इस अवधि में उन्नति होगी।
सुनिश्चित मान के चलेगा कि 14 मई सन 2025 से 2 जून सन 2026 के बीच में आपका पद प्रमोशन होगा, आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। इस अवधि में आर्थिक क्षेत्र में आपको अद्भुत उन्नति प्राप्त होगी। 14 मई सन 2025 से 2 जून सन 2026 तक की जो अवधि है, कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष लाभप्रद यह अवधि रहेगी। क्या करें आप? बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से पीली वस्तुएं मंदिर में जाकर अर्पण करें। विशेष रूप से ब्राह्मण की पत्नी अर्थात गुरु माता को, जो आपके कुल पुरोहित हैं, उनके अर्धांगिनी को पीली वस्तुएं गुरुवार के दिन उपहार स्वरूप भेंट करें। और साथ ही साथ गुरुवार के दिन पीले पुष्पों की माला भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय बोलते हुए यदि आप अर्पण करते हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के स्वामी होते हैं और अब यह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के आपके अष्टम भाव पर, आपके दसम भाव पर और आपके द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी। यह अवधि आपके लिए खट्टे मीठे अनुभव वाली रहेगी। चतुर्थ भाव परिवार तो पारिवारिक मतभेद, वाद विवाद, इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। परिवार के मतभेद, वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से दूर रहने के शब्द में प्रयास करें। शीघ्रता में कोई निर्णय नहीं लेना होगा क्योंकि बृहस्पति के अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहना होगा और रोड रेंज से संबंधित घटनाओं से भी बचना होगा। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपके पद प्रमोशन की संभावना भी है। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको उच्चतम सफलता प्रोफेशन में प्राप्त हो सकती है। प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। यहां तक कि इस अवधि में आपको देवगुरु बृहस्पति प्रोफेशन से संबंधित देश विदेश और यहां तक कि ऐसी विशेष यात्राएं भी प्रदान कर सकते हैं जो आपने अभी तक न की हो। खर्चों पर आपको अवश्य ही नियंत्रण रखना होगा। परिवार के रोग और व्याधि पर आपको खर्च करना पड़ सकता है अथवा परिवार के साथ आपको दर्शनीय स्थलों पर जाने का भी इस वर्ष अवसर प्राप्त हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से आपको अवश्य बचना चाहिए। मीन राशि के जातकों को 14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले वस्त्रें धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण करनी चाहिए। पीले वस्त्रों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। हल्दी या केसर का नित्य तिलक करना चाहिए और हल्दी युक्त या केसर युक्त दूध का यदि आप नित्य सेवन करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर में यह अंतर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 से वर्ष 2032 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का मतलब हो जाता है तीव्रता से गति प्राप्त करना, शीघ्रातिशीघ्र राशि परिवर्तन करना। और जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो इनका समस्त राशियों पर विशेष प्रभाव होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण के अनुसार 14 मई सन 2025 से लेकर 2 जून सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि पर इस तरह का रहेगा प्रभाव। और इस अवधि में यदि आप यह विशेष उपाय करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का यह ट्रांजिट आपके लिए एक और उत्तम सफलता प्रद रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको अवरोधों, कष्टों से भी कहीं ना कहीं मुक्ति प्रदान करेगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय नारायण जी, नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में
योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।